दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्वे के बारे में और जानेंगे नॉर्वे से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी इंसान अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता क्योंकि यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की इनकम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करता है, जहाँ पर जाके कोई भी इंसान किसी की भी इनकम को बहुत आसानी से देख सकता है। नॉर्वे में रहने वाले पुरुषों को दो नामों से पुकारा जाता है, ऑड और इवन। साल 2011 में नॉर्वे के अंदर मक्खन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर सिर्फ 250 ग्राम मक्खन खरीदने के लिए पूरे 50 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 3000 रुपये के आसपास पे करना पड़ा था। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटी में वहां के सभी नागरिकों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ वहां का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में जा करके फ्री में पढ़ सकता है क्योंकि इसका सारा खर्चा वहां की सरकार वहन करती है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है। यह दुनिया के काफ़ी सुदूर कोने में स्थित है जो कि नॉर्थ पोल पे पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर सर्दियों के समय में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहता है और इसके उलट गर्मियों के समय में यहाँ पर 24 घंटे आप लोग सूर्य को देख सकते हैं। साल 2014 में प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर के मामले में नॉर्वे को इस दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन मिली थी। नॉर्वे का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड अमेरिका के लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड से भी काफ़ी हाई माना जाता है। नॉर्वे के राष्ट्रीय चिन्ह में एक शेर के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में शेर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन 1814 से लेकर के 1905 तक ये दोनों ही देश एक हुआ करते थे। 1905 में इन दोनों देशों का बंटवारा हो गया और दोनों देश अलग अलग हो गए। नॉर्वे में आज भी राजवंश की परंपरा चली आ रही है, जिसके कारण यहाँ के राजा को किंग्स ऑफ नॉर्वे ना कह करके नॉर्वेज किंग कहा जाता है। नॉर्वे में 12 सिंहों की बहुत बड़ी आबादी है और इनकी आबादी को रोकने के लिए यहाँ के लोग 12 सिंहों को पकड़ करके अपने दांतों से इनके अंडकोशों को खा जाते हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं। नॉर्वे के लोग अपनी लाइफ में बुक्स पढ़ने के भी काफ़ी शौकीन होते हैं। यहाँ का हर नागरिक एवरेजली एक साल में कम से कम 5000 रुपये सिर्फ और सिर्फ किताब पर खर्च करता है। साल 2017 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने FM रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिस कारण से नॉर्वे इस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने FM रेडियो को बंद करके डिजिटल वर्ल्ड में पूरी तरह से स्विच कर लिया। नॉर्वे में एक जगह है जिसका नाम है हेल और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है नर्क। ठीक इसी तरह से अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास। नॉर्वे में इसका अर्थ होता है पागल। नॉर्वे के कानून के अनुसार अगर वहां के स्थानीय प्रशासन को ऐसा लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा कर रहे हैं तो वहां का प्रशासन बिना माता पिता की अनुमति के उस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकता है, क्योंकि नॉर्वे में बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाती है। अपने इस कानून के कारण नॉर्वे दुनिया में कई बार विवादों के केंद्र में भी रह चुका है, जहां पर भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को फिल्म और टीवी एड्स में ले लिया जाता है, तो वहीं पर नॉर्वे के अंदर 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई मॉनेटरी वर्क नहीं कराया जा सकता है। नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल 3,85,178 किलोमीटर है। नॉर्वे की राजधानी ओसेलो है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेगियन मानी जाती है। नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा का नाम नॉर्वेगियन क्रोन है। नॉर्वे इस दुनिया में अपने एक अजीब कानून के लिए भी जाना जाता है। नॉर्वे की कानून के अनुसार यहाँ पर किसी भी कुत्ते को बांध कर रखना एक कानूनी अपराध है। यहाँ पर कुत्ते को सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही बांधा जा सकता है, जब उसे बांधना आवश्यक माना गया हो। जहाँ पर भारत में कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो उसके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो। लेकिन नॉर्वे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो उसके लिए उसे 3 साल का पुलिस स्टडी करना पड़ता है, जिसके बाद उसे बैचलर की डिग्री मिलती है और उसके बाद ही वो अपनी लाइफ में पुलिस में भर्ती हो सकता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी अपराधी को फांसी या फिर मृत्यु की सजा नहीं दी जाती, चाहे उस अपराधी ने अपनी लाइफ में कितना ही गंभीर से गंभीर अपराध क्यों न किया हो। यहाँ पर सजा के लिए अधिकतम 21 साल की उम्र कैद दी जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर कैदियों को हर प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर कैदियों के देखने के लिए फ्लैट टीवी, इनके सेल्स में AC के साथ साथ इन्हें इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। नॉर्वे की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के एक ड्रग तस्कर को ये कह करके यहाँ पर शरण दी थी कि अमेरिका की जेलें किसी भी मानवीय मूल्यांकों को पूरा नहीं करती है और वहाँ की जेलें कैदियों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा
विश्व युद्ध कई देशों के लिए एक भयंकर और बुरे सपने की तरह था, क्योंकि उस विश्व युद्ध में कई देशों के लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नॉर्वे के सिर्फ 10 पुलिसकर्मियों की ही जान गई थी। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो कि 2008 में अमेज़न वर्षा वन को बचाने के लिए सबसे आगे आया था और नॉर्वे ने पूरे $1 बिलियन की सहायता राशि दी थी। 17 मई नॉर्वे में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगर आप लोग नॉर्वे में घर में बैठकर भी टीवी देख रहे हैं तो इसके लिए भी आप लोगों को सरकार को लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है, जो कि एक साल में लगभग 30,000 रुपये के आसपास होती है। नॉर्वे के अंदर लगातार 76 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है और ये समय मई से लेकर के जुलाई के अंत तक का होता है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जापानीज लोग अपनी लाइफ में सैल्मन सूजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सैल्मन सूजी एक डिश होती है जो कि सैल्मन मछली से बनाई जाती है। नॉर्वे सैल्मन मछली के उत्पाद में इस पूरी दुनिया में सबसे आगे माना जाता है। असल में सैल्मन सूजी की उत्पत्ति नॉर्वे के अंदर हुई थी और जापानीज लोग इसे 80 के दशक में जान पाए थे। नॉर्वे का समुद्री क्षेत्र लगभग 1,01,388 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि आप धरती के पूरे 2.5 चक्कर लगा सकते हैं। एक्चुअली में नॉर्वे के पास 50,000 से भी ज़्यादा आइसलैंड है, जिसके कारण से इसका समुद्री क्षेत्र इतना बड़ा है।